अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां हाँ सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां डॉलर जे हवाले सां, महांगाई जे हवाले सां पहिरियों सेगमेंट कंदासीं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल आहे मुल्क में मईशत जे हवाले सां। डॉलर खे कंट्रोल करण जे लाइ ऐं डॉलर खे रोकण जे लाइ हाणे हिकिड़ो नओं स्टेप साम्हूं आयो आहे हुकूमत जी तरफ़ां। ऐं जेके डॉलर में ओपन मार्केट में इंटर बैंक में जेको डिफरेंस हुयो तक़रीबन 25 खां 30 रुपया, उनखे घटि करण जे लाइ कैप हटायो वियो आहे ऐं डॉलर ॿिनि ॾींहंनि में तक़रीबन 33 रुपया मथे हलियो वियो आहे ऐं हाणे तक़रीबन 262 या 265 जे विच में इहो हाणे फ़रोख़्त थी रहियो आहे। इंटर बैंक में इहा सूरत हाल आहे। ओपन मार्केट में तक़रीबन 267 270 ताईं फ़रोख़्त थी रहियो आहे। हवाला हुंडी जेको हिकिड़ी गैर क़ानूनी शइ आहे उन में तक़रीबन 270 ऐं 275। इमरान ख़ान जी हुकूमत जॾहिं ख़तमु थी हुई मार्च में, 1 साल पहिरें तक़रीबन, त ही 9 महीननि 10 महीननि में हाणे जेको डॉलर आहे उहो तक़रीबन अंदाज़ो कयूं त 90 रुपयो वधी चुको आहे। ऐं 90 रुपया हिकिड़ी वॾी अमाउंट आहे डॉलर सिर्फ़ु रेट में। त ही हर शइ महांगी थींदी, छो त जेका बि तव्हांजी इम्पोर्ट थिए थी, जेका परचेसिंग थिए थी, ख़ासि तौर ते जेको तेल तव्हां परचेस कयो था, गैस परचेस कयो था, ऐं उन सां पोइ बिजली ठहे थी, ट्रांसपोर्टेशन तव्हांजी आहे, उहा जॾहिं महांगी थींदी त पोइ प्रोडक्शन कॉस्ट वधंदी, हर शइ जी क़ीमत वधी वेंदी। महांगाई जो मेन सबबु डॉलर जो वधणु आहे ऐं उन सां ई हर शइ अफेक्ट थी रही आहे। तव्हां जेतिरो बि कंट्रोल कयो, डॉलर खे तव्हां कंट्रोल न कंदव त तव्हांजी मईशत में संभाल न ईंदो। महांगाई को कंट्रोल करे नथो सघे, छो त हर शइ डॉलर सां कनेक्टेड आहे। छो तव्हांजो तेल अचे थो, तेल सां बिजली ठहे थी, उहा ई गैस अचे थी, गैस सां बिजली ठहे थी। जॾहिं डॉलर में परचेस कंदो ऐं डॉलर तव्हांखे महांगो मिलंदो त हर शइ तव्हांखे महांगी करणी पवंदी। IMF जी शर्तूं सख़्तु आहिनि, इंतिहाई सख़्तु शराइत असां पूरी कयूं था। जंहिंखां पोइ असांखे उमेदु आहे त असांखे तक़रीबन 1 अरब डॉलर जल्द मिली वेंदा। होप इहा ई आहे त साम्हूं अची वेंदी। चाइना जा जेका कर्ज़ा आहिनि उन्हनि खे रीशेड्यूल करणु हाणे इंतिहाई ज़रूरी आहे, छो त असांखे हिन साल में चाइना खे तक़रीबन 18 अरब डॉलर असांखे मोटाइणा आहिनि। उन्हनि जे बैंकुनि खे, मुख़्तलिफ़ उन्हनि जे इदारनि खे, पावर कंपनीज़ खे, मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स में। त चाइना सां बि ॻाल्हि ॿोल असांखे ज़रूरु करणी आहे। पर हाणे ही जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे त छा इहो फ़ैसिलो ठीकु बीहंदो, ऐं जेसि ताईं सियासी सूरत हाल ठीकु न थींदी छा कोई बि फ़ैसिलो कारगर थींदो, ऐं जेसि ताईं पॉलिटिकल अनसर्टनिटी क़ाइमु रहंदी, इलेक्शन न थींदा, हुकूमत ताख़ीर कंदी इलेक्शन में, त छा मईशत खे संभालो मिली सघंदो या न। इन ई हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इन ई हवाले सां ॾिसंदासीं त छा हुकूमत जो जेको बि क़दम आहे उहो ओसि ताईं जेसि ताईं इलेक्शन जी ॻाल्हि न थींदी या जेसि ताईं पॉलिटिकल इस्तेहकाम न ईंदो, सियासी इस्तेहकाम न ईंदो, छा इहो कारगर थींदो। सभ खां पहिरें हिन ई ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते वधायूं ऐं डॉलर कीअं कंट्रोल थींदो। असांखे जॉइन कयो आहे सदर फॉरेक्स मोहम्मद मलिक बोस्तान साहब। मलिक साहब सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, ये कैप हटने से कुछ फ़ायदा होगा और क्या ये जो डिफरेंस आ गया था ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, इसको कम करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, ये कैप हटाया इसीलिए गया था कि मार्केट का और इंटर बैंक का रेट नैरो हो जाए और पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर के 1-1 डॉलर की सख्त ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर थे उनकी डिमांड ये थी कि हमें मार्केट रेट दिया जाए तब हम अपनी एक्सपोर्ट को लेके आएंगे। इस वक्त 8 से 10 अरब डॉलर उनके बाहर पड़े हैं और यही फैसला किया है कि जो इस वक्त जो आपने देखा हमारा एक ही टारगेट था कि ब्लैक मार्केट को ख़त्म किया जाए और उसके रेट को नैरो किया जाए। अल्लाह का शुक्र है उसमें आज हम कामयाब हैं। इस वक्त इंटर बैंक रेट जो है आज 265 पे क्लोज हुआ है और फ्री मार्केट भी तकरीबन 265 और 268 के दरमियान है। इसी तरह हवाला मार्केट भी 270 के और 275 के दरमियान है। जो 30 रुपए का फर्क था वो सिमट के 2 से 5 रुपए पे आ गया और यही हमारा टारगेट था। आगे चल के इस टारगेट को हम अचीव कर ले, मेरे ख्याल है फिर कोई वजह नहीं कि डॉलर रोकें और अपने पाकिस्तान लेके, और इंशाल्लाह डॉलर पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से भी बच जाएगा और अपने पाँव भी खड़ा जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं 7-8 अरब रुपए रुके हुए हैं, वो बाहर पड़े हैं, वो आ जाएंगे, ये क्या कितने वक्त का पीरियड है, आप क्या समझते हैं कब तक ये? देखो इनको एक्सपोर्टों को बेसिकली तो 180 दिन होता है
और उसी दिन में जब मर्जी ले सकते हैं। तो उन्होंने रोकने का मकसद ही यही था कि उन्हें अच्छा रेट मिले, और आज उनकी डिमांड पूरी होगी। अब भी वो नहीं ले गए, फिर कब ले गएंगे? सब पाकिस्तान को सबने इसी मुल्क से कमाया, और खास तौर पर जिनके पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर बाहर पड़े, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो अपने सिर्फ 20 अरब डॉलर भी ले आए तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। इस वक्त मैं समझूं इससे मुश्किल वक्त पाकिस्तान में कभी नहीं है, और अगर उनको पाकिस्तान से जरा भी मोहब्बत है और अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क की खातर लोग जाने को कुर्बान करते हैं, तो डॉलर अपने मुल्क नहीं ला सकते। नहीं तो आप अच्छा, ये जो आप समझते हैं कि फ्लो बन जाएगा, और जो ये अगर फ्लो बनेगा तो ये कंट्रोल में रहेगी चीज? बिल्कुल, देखो जो लोगों की डिमांड मार्केट का मुकाबला रेट का मुकाबला रेट से होता है। रेट हमने बढ़ा दिया, आप वो क्या चाहते हैं? और तो इसके ज्यादा और हम उनको क्या दे सकते हैं? उनसे भी अच्छे रेट हम देने को तैयार है। सिर्फ मुल्क को 100 डॉलर दें ताकि हम IMF और बाकी अदारों की ब्लैक बिलिंग से निकल आए, पाकिस्तान को अपने आजाद फैसले करने की वक्त मिल जाए, और अपनी तभी आजाद फैसले कर सकते हैं जब उसके जेब में कुछ हो। जेब खाली हो तो क्या आजाद फैसले करेगा? लेकिन फिर ज़ाहिर इंटरेस्ट गिरवी रखने पड़ते हैं, मलिक साहब महंगाई बढ़ानी पड़ती है, टैक्स लगाने पड़ते हैं। हाँ, दो तरफा सही है, ठीक है, दो तरफा ट्रैफिक होगी। एक तो इंपोर्टर को भी तो पैसे चाहिए ना, यानी इंपोर्टर को भी तो डॉलर चाहिए। आप इंपोर्टरों के लिए सारा ये जो इस वक्त पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा, इंपोर्टरों की वजह पहुंचा। उन्होंने 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट बगैर LC के बगैर बताए हो रही है, और 4 अरब डॉलर के लिए ना बैंक तैयार थे, ना स्टेट बैंक तैयार था, ना हम तैयार थे। और ये हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जो से निकलने के लिए पाकिस्तान अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इनकी वजह से। इनको क्या जरूरत थी बगैर LC की माल मंगवाने की? और ये यानी कि ये बगैर बताए जो सौदे हुए, अब आप समझते हैं कि ये कितना वक्त लगेगा डॉलर का फ्लो बनने में? कोई 10 दिन में आप समझते हैं सूरत हाल मजीद बेहतर होगी, और फिर कोई रिवर्स गेट लगेगा डॉलर को? बिल्कुल लगेगा। डिमांड पूरी होगी तो क्यों नहीं लगेगा? हमारा भी मकसद है डिमांड हमारी पूरी होगी, हम इसको बिल्कुल डॉलर को हम फिर खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे। अब खरीद इसलिए है कि डिमांड इनकी पूरी है, इंपोर्टरों की, और जो भी गवर्नमेंट कर्जे देने हैं और जो किस्तें देनी है, पाकिस्तान के रिजर्व मजीद न गिरे, स्टेबल किया जाए। तो जब हमारे अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, IMF का बस भी आ रहे हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में हम आपके मेंबर है, और इतने सख्त फैसले न करें कि पाकिस्तान उठ ही न सके। तो उम्मीद है अल्लाह हमसे इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम अवेल कर लेता है पाकिस्तान, तो 23 अरब डॉलर 200 ममालिक से भी आ जाएंगे, और पाकिस्तान अपने कौम में खड़ा हो जाएगा, फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाएगा तो इंटरवीन करके रुपये को जो है मुस्तहकम किया जाए। और वो जो कमाए हुए डॉलर है उनका क्या तरीक़ेकार होगा कि जी वो जो 7-8 अरब डॉलर या 8-9 अरब डॉलर जो बाहर हैं वो कैसे लाए जाएंगे? उसके क्या तरीक़ेकार तय करेंगे? उसका तरीका यही होता है कि 2 तरीके होते हैं। एक तो अच्छा रेट दिया जाए, एक उन्हें इंटरेस्ट दिया जाए। हुकूमत इस वक्त पूरी दुनिया से 4 डॉलर इंटरेस्ट 4% है, हम 8% दे रहे हैं। हम तो 10% भी देने को तैयार है, किसी तरह डॉलर आ जाए और पाकिस्तान को किसी की मिलते ना करने पड़े। हाँ, तो और ये लोगों से आप राब्ते में हैं? कुछ ऐसा डेटा आपके पास मौजूद है? हम लोगों को मीडिया से अपील भी कर रहे हैं, बाहर की कंपनी से हमारी बातचीत हो रही है, बाहर की मनी ट्रांसफर कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी है, और उन्हें वो तैयार होगी। हमने हुकूमत को बता दिया 1 अरब डॉलर माना हम ला सकते हैं, अगर हमें इजाजत देंगे तो बाहर से खरीद के फिर वही हमारे पास ऑप्शन लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप मतलब पेमेंट करें और आप डॉलर उठा लाएं? ज़ाहिर है फिर पैसे तो उनको देने पड़ेगा, बगैर पैसे फ्री में तो कुछ। हाँ, मतलब वो ये है ना कि जी आप उनको इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे हमने 2 ऑफरें किए हैं, 10% पे दे दे हमें। तो अब देखो हुकूमत क्या कहती है, कौन सी ऑफर कबूल करती है। तो ये प्रोसेस आप समझते हैं 1 महीने के अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फ्लो बरकरार हो गया तो फिर 1 अरब डॉलर हमारे पास अवेलेबिलिटी बन सकती है। अगर हुकूमत इजाजत देगी तो हम ले आएंगे, और जब फ्लो आ जाएगा तो फ्लो आ जाएगा तो उधार में वो देंगे। 2 साल बाद हमने उनको वापस करने, इतना हम अपने पाँव में खड़े हो जाएंगे। हमने हुकूमत को कहा एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, 15 अरब डॉलर हम ये बचा लें तो 2 साल के हमारे 30 अरब डॉलर बच जाएंगे, तो हम अपने जो ये पैसे हम ला रहे हैं वापस करने के काबिल होते हैं। तो आप ये समझते हैं जो जब ये फ्लो बन जाएगा तो बतदरीज डॉलर जो है एक आदमी फिर हमें इनकी जरूरत नहीं होगी। हुकूमत अगर इससे एग्री हो जाती है तो 98 में भी हमने यही किया था, जब हमारे पास 400 मिलियन डॉलर रह गए थे, हमने 10 अरब डॉलर बाहर से लेके आए थे, और पाकिस्तान को जो है अल्लाह का शुक्र है वही डॉलर अभी तक चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद बुस्तान हमारे साथ असां मौजूद हुआ से, ऐं उन्हनि हिकिड़ो नओं हल ॿुधायो आहे त डॉलर असां परचेस कंदासीं ॿाहिरां, ऐं इंट्रस्ट रेट ते डॉलर वठी ईंदासीं। IMF ॾे छो वञूं, IMF खां या ॿिया जेका बैंक्स उन्हनि ॾे छो वञूं? फौरी तौर ते जेको असांखे इंतज़ाम करिणो आहे, हिकु त असां डॉलर जो जेको मार्जिन आहे ओपन मार्केट जो ऐं इंटर बैंक जो, इनखे कंट्रोल कयूं, ऐं उन सां गॾु जॾहिं फ्लो अची वेंदो ऐं असां मार्केट खां
परचेस कंदासीं इंटरनेशनल मार्केट जेका उते वेठा आहिनि ब्रोकर्स उन्हनि खां असां वठी ईंदासीं 2 सालनि जे इंट्रस्ट ते 10% जे, ऐं उहो ई असां मार्केट में जॾहिं इन फ्लो थी वेंदो त डॉलर हेठि अचणु शुरू थी वेंदो। रिक्वेस्ट उन्हनि इहा कई आहे त जंहिं वटि बि डॉलर आहिनि उहो मार्केट में ॾियनि, छो त डॉलर हाणे जॾहिं फ्लो अची वेंदो त पोइ डॉलर जो रेट हेठि ईंदो, नुक़सानु थींदो जंहिं बि रखियो आहे। हिन हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं सहाफ़ी छा था चवनि, तज़िया निगार छा था चवनि। असांखे जॉइन कयो आहे मारूफ़ सहाफ़ी आहिनि राजा कामरान, मईशत ते उन्हनि जी वॾी नज़र आहे, उन्हनि सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। राजा कामरान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो कैप हटाई है क्या सही वक्त है ये कैप हटाने का, या ताख़ीर की हुकूमत ने ये फैसला पहले होना चाहिए था? सर बड़ी देर कर दी, इसे कबल जो है पूरी मईशत जो है, इसको मैं कहूंगा कि ये डायनामिक्स की नाकामी है। इसे कबल देखें ना कि मुफ्ता इस्माइल आए थे, उन्होंने मईशत को एक मार्केट बेस रखा था। मार्केट बेस मईशत में ये होता है कि आप किसी भी डिस्टॉर्शन नहीं होने देते और मार्केट को चलने देते हैं, जिससे महंगाई हो या कुछ भी हो मगर मुलाजमत चलती रहती है, लोग कमाते रहते हैं। मगर इसमें इन्होंने जो आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, उससे एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई और देखा कि आपकी बहुत सी सनतें बंदिश की तरफ चली गई। बहुत से मामलात में आपको क्या रोकने, थोड़ी सी इस पे कैमरा में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्या रोकने की कोशिश की गई? ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो इंपोर्ट आपने रोकी, ये जो कंटेनर्स रोके, इनको डॉलर फराहम नहीं किए, इस तरह की सूरत हाल, आप इसकी तरफ इशारा है आपका? जी जी बिल्कुल इसी तरफ इशारा है कि आपने इंपोर्ट्स को रोक दिया, उसके लिए डॉलर फराहम नहीं किए। इसके अलावा जो वो एक गैप क्रिएट हो गया, एक बल्क क्रिएट हो गया उसका। बिल्कुल एक वो बल्क भी क्रिएट हुआ और इससे जो है आपकी जो इकोनॉमी चल रही थी वो रुक गई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने अपनी इकोनॉमी को इंपोर्ट बेस बनाया है, आपके पास बेस इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, आपके पास स्टील की बेस इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, आपके पास प्लास्टिक, और जैसे जैसे रसद रुकती रही, चीजें शॉर्टेज होती रही, मार्केट में गैप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बढ़ते रहे। आप ये कहना चाहते हैं? अद्वियात की नहीं है आपके पास बेस मार्केट, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस मार्केट नहीं है। आप चीजें इंपोर्ट करते हैं, उसके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बेच देते हैं, ठीक है, और मकामी मार्केट में बेचते हैं। आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, मगर जो बेस इंडस्ट्री है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। ठीक हो गया। देखिए इसके अलावा आपके कर्जे बहुत बढ़ गए हैं। सही है। जी आप सवाल कर रहे थे? नहीं, मैं यही कहता, आपके कर्जे बढ़ गए, और क्या कौन सा एलिमेंट इसमें अफेक्ट हुआ ज्यादा? देखिए इससे जो है ना एकदम से महंगाई का एक तूफान आएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे आपने पहले जी हम नहीं जा रहे, अब जा रहे हैं तो कम से कम आपके जो 35 रुपए है आपकी पेट्रोल में इजाफा होगा, क्योंकि आपकी जो रुपी वैल्यू है वो बहुत तेजी से डिप्रिशिएट कर गई है। उससे 3 लीटर जो है पेट्रोल है वो 35 रुपए बढ़ जाएगा। अच्छा, अब कामरान साहब ये हो गया। अच्छा, बहुत टेक्निकल नहीं, क्योंकि हमारा जो नाजिर है वो इतनी टेक्निकल गुफ्तगू, सीधी बात करते हैं। अब अगर ये जो कदम, जिसकी भी अक्लमंदी थी, उसका नाम तो मेरे ख्याल से शायद इसाक डारी है, जिनकी भी अक्लमंदी थी, और अब जो ये अक्लमंदी है वो भी उनकी है, तो आप क्या समझते हैं अगर ये कैप हट गया? अब ये जो गैप था डॉलर की ओपन मार्केट और इंटरबैंक का, ये कम हो गया, ठीक है, हम ये समझते हैं बात को, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर डॉलर का फ्लो ना आ सका मार्केट में, फिर तो तबाही हो जाएगी। देखिए डॉलर का फ्लो जो है ऑफिशियल चैनल में अब आना शुरू हो जाएगा। इससे पहले ये हुआ था कि मिसाल के तौर पर आपका जो ओपन मार्केट में डॉलर था वो 30 रुपए पे या 40 रुपए पर था, ठीक है, जबकि ब्लैक मार्केट में यही डॉलर 60 से 65 रुपए में फरोख्त हो रहा था। तो जो तरसीलातें ऑफिशियल चैनल से आ रही थी वो इतने बड़े प्रीमियम की वजह से वो ब्लैक मार्केट में जा रही थी, और वहां से वो हमारी ग्रे मार्केट को क्रिएट कर रहा था। अब जब आपने इसको एडपार कर दिया है और उनको जो ब्लैक मार्केट का रेट था उस सबको खत्म कर दिया है, अब ऑफिशियल रेट या तो ओपन मार्केट का या इंटरबैंक का। आज देखिए इंटरबैंक में डॉलर जो है ओपन मार्केट से ज्यादा महंगा हो गया था, तो अब जो ओपन मार्केट का और इंटरबैंक का रेट है वो बिल्कुल एट पार है, जो कि पाकिस्तानी रुपए की कदर होनी चाहिए। तो इससे ब्लैक मार्केट खत्म हो गई है, और इससे अब लोगों को ये फायदा होगा कि वो ऑफिशियल चैनल से अपने पैसे भेजें। ये तो आने वाली बात हो गई, ये तो चले आने वाली बात हो गई। अच्छा, देखिए मनोवर मैं आपको बताऊं ना, देखिए इसी तरह की कैपिंग श्रीलंका ने की थी, वो डिफॉल्ट कर गया। उन्होंने अपने रुपए की कदर को एक जगह मुस्तहकम रखा, वो डिफॉल्ट कर गया। बांग्लादेश ने की थी, उसकी तफसीलात दर कम हो गई, उसकी इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, मगर फिर जब उन्होंने अपने को दोबारा मार्केट बेस लेकर आए तो वो दोनों इस हवाले से अपने आप को बचा गए। जी मनोवर।
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलें ये तो इनकमिंग की बात हो गई, लेकिन वो जो ये जो बर्डन बीच में इन्हेंस हुआ और ये जो एलसीज के लिए कई हजार लोग खड़े हुए हैं, क्या हम इस गैप को और इसको मैनेज कर पाएंगे, आप समझते हैं? देखिए, अब पहले ना लोगों ने एलसीज ज्यादा खुलवाई थी। हाँ। इसलिए ज्यादा खुलवाई थी कि उन्हें ये लग रहा था कि जी डॉलर ने कभी भी तेजी से ऊपर जंप कर जाना है, तो उन्होंने कम कीमत पे के डॉलर पे एलसीज को खुलवा लिया। क्योंकि आपको भाई अगर 30-35 रुपए एक डॉलर पे बच रहे हैं, ठीक है, आप बाकी इसको मार्केट में जब चीज को फरोख्त करेंगे तो आपको तकरीबन 20-25% का वैसे ही फायदा हो जाएगा। तो उससे लोगों ने एलसीज ज्यादा खुलवाई है क्योंकि उन्हें पता था कि ये सूरत हाल ज्यादा देर नहीं रहेगी। मगर इसमें जो है ना, कुछ जिन लोगों ने होर्डिंग की है डॉलर्स की, डॉलर खरीद के रखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने इसमें 2 दिन में अरबा रुपए कमाए हैं। ठीक हो गया कामरान साहब, तो फिर आप समझते हैं कि बेहतरी के लिए ये महीना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस महीने में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और फिर जब फ्लो आ जाएगा मार्केट में डॉलर का, तो फिर डॉलर रिवर्स गियर में आएगा? देखिए, मसला ये है कि आप डॉलर को, इससे बेहतरी नहीं आएगी क्योंकि आपने बहुत लेट डिसीजन किया है, मगर इससे महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसको फौरी तौर पर एडजस्ट करना अवाम के लिए बिल्कुल सूदबंद नहीं होगा। अवाम पे बहुत तेजी से प्रेशर पड़ेगा। अभी देखिए ना, 35 रुपए तो आपका पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फिर उसके अलावा आप टैक्स लगा रहे हैं, गैस की चार्जेस आप 75% बढ़ा रहे हैं, 25% इलेक्ट्रिसिटी पर बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर उनके टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए ना, ये तो आप अवाम को एकदम ही खौफनाक सूरत हाल करने वाली सूरत हाल कर दी है। अगर यही आप अपने बतदरीज कर रहे होते और आपने ये 4-6 महीने जाया ना किए होते डायनामिक्स की जिद के चक्कर में, तो अवाम पर एकदम से इतना बोझ ना पड़ता, वो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई को जज्ब करते रहते। मगर अब महंगाई जज्ब करने के काबिल नहीं रहेगी जितने बिल आएंगे और जिस तरह से चीजें महंगी होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राजा कामरान साहब असां सां मौजूद हुयो। राजा कामरान साहब जो चवण इहो हुयो त आर्टिफिशियल जेका कमु कयो वियो आहे इहा इंतहाई ख़ौफ़नाक आहे। महांगाई एतिरी वधंदी जो कंट्रोल में न हूंदी, माण्हू घणो परेशान थींदा। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था। मईशत जी तबाह हाल, सूरत हाल ऐं डॉलर जी उड़ान, इन ई हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर सलमान शाह, माहिर तज्ज़िया निगार आहिनि, माहिर मईशत आहिनि। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, ये कौन सी ऐसी कैप थी जो हटी तो तूफान आ गया है और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है? देखें, ये तो दार साहब ने जो डॉलर की उड़ान को रोकने के लिए एक बंदोबस्त किया था, वो तकरीबन फेल हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने बेसिकली एक मार्केट है, डॉलर एक कमोडिटी है एक किस्म की, ठीक है, जिसमें सप्लाई होती है और डिमांड होती है। और जब उन्होंने डिमांड बहुत ज्यादा थी तो दार साहब ने सप्लाई के ऊपर कदगन लगा दी कि इसकी कीमत ऊपर नहीं जाएगी, तो उसकी वजह से मार्केट से सारे डॉलर्स गायब हो गए। और जब वो डॉलर्स गायब हुए तो उससे तमाम पाकिस्तान की सप्लाई चेन्स, जो हजारों सप्लाई चेन्स हैं, वो सारी की सारी ठप हो गई। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कितने हजार कंटेनर आपके कराची में समुंदर में हैं जिनको ऑफलोड करना है, उनके लिए पैसे नहीं हैं। और आपकी खाने पीने की चीजें, अद्वियात, बिजली की ब्लैकआउट्स और बाकी जो सप्लाई चेन है, इवन टेक्सटाइल को आप देखें, इनपुट्स नहीं मिल रहे। और इस सारी चीज की वजह से एक आपकी रेमिटेंसेस भी नीचे गई हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स के जो पैसे आने थे वो भी नहीं आ रहे, और एक्सपोर्ट्स खुद अफेक्ट हो गई हैं क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो गई है एज अ सप्लायर। आप समझते हैं कैप हटाने का फायदा होगा? देखिए, उसमें कोई आपके पास ऑप्शन रहा नहीं है। अब अगर आप इस कैप को हटाएंगे तो जो 5,000 वहां बाहर खड़े हैं 5 अरब डॉलर का सामान, उसको लेने के लिए डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा। और स्टेट बैंक ने तो अनाउंस कर दी है कि जो इम्पोर्टर्स हैं वो खुद अपना बंदोबस्त करें। सो वह जब बंदोबस्त खुद करने का मौका आएगा तो मेरा ख्याल है डॉलर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा।
इस वक्त आज जो अगर आप देखें कि इंटरबैंक मार्केट में 265 के करीब है, तो मेरा ख्याल है ये कम से कम 270-75 हो सकता है 280 तक जाए, और इस लेवल पे ये कई हफ्ते रहेगा। तो उसके बाद अगर डॉलर्स की फ्लो बहाल हो गई तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। डॉलर का फ्लो बहाल आपने कहा है, कैसे बहाल होगा, जब आप कहां से आएंगे वो डॉलर्स? देखें, एक तो ये है कि क्योंकि दार साहब ने जब कैप लगाई थी तो आपकी ऑफिशियल चैनल्स में डॉलर आना बंद हो गया था, तो अब वो कैप हटाने से अब रेमिटेंसेस दोबारा से चालू होंगी। ठीक है। और एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो आप लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बाहर ही पैसा रखा हुआ था, वो वापस लेके आएंगे। और आपका एक IMF के साथ बंदोबस्त भी हो जाएगा, जिसकी वजह से IMF की भी किस्त आ जाएगी। उनकी किस्त आएगी तो फिर बाकी जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनकी किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी, और आपका नॉर्मल कारोबार की तरफ आप चल पड़ेंगे। और उसके बाद आपको थोड़ा सा वक्त मिलेगा कि आप अपने घर के हालात ठीक करें, जिसमें आपके बैरून मुल्क कर्जे जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। 130 अरब डॉलर के बैरून मुल्क कर्जे हैं, जिनको 20 बिलियन डॉलर तो हर साल वापस करना होता है। सही है। और इस साल जो सबसे ज्यादा कर्जे हमने वापस करने हैं वो चीन के हैं, और चीन के बैंकों के हैं, और चीन की पावर कंपनीज के हैं। सो हमें आई थिंक ये बात जो करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की, सबसे पहले तो हमें चीन से डिस्कस करना पड़ेगा कि उनके कर्जों को हम लंबी मुद्दत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर ये प्रेशर हमारा कम होना शुरू होगा। और दूसरी चीज जो इस वक्त हमें बहुत पहुंचा रही है, इकोनॉमिक डैमेज कर रही है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है। ठीक बात। और अगर वो सिचुएशन जैसे हम देख रहे हैं कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इलेक्शंस ना हो, और वो गैर कानूनी बात भी होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा, लेकिन वो अगर नहीं होंगे तो फिर हमारी ये कशीदगी जो है सियासी, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर बाकी कोई इकदाम काम नहीं आएगा। सीधी बात तो यही है जी। बाकी इकदाम फिर धड़े के धड़े रह जाएंगे, और इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और फिर पॉलिटिकल जो कॉस्ट हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि अब नेक्स्ट स्टेप है नंबर 1 कि IMF के साथ मामला बहाल हो, और दूसरा स्टेप है कि फिर आपकी पॉलिटिकल डायरेक्शन सही हो जाए। इलेक्शंस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप सारा काम करें, और ये जो पकड़ धक्कड़ वाला मामला है इसको बंद करें, और इकोनॉमिक्स पे फोकस करें। फिलहाल जितनी ज्यादा कुव्वत आप इस वक्त सियासत पर लगा रहे हैं, आपने देखा है कोई ऐसा फोरम जितनी तेजी से पार्लियामेंट में अपनी मर्जी की कानून साजियां हुई, जितनी तेजी से मुखालफिन को एक दूसरे को पकड़ने की कोशिशें हुई, क्या आप नहीं समझते कि ऐसा कोई फोरम जिस पर मईशत डिस्कस होती इन 8 महीनों में, आपने कोई ऐसा देखा है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या तरजीहात नजर आ रही हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर हमने अपना ये सियासी मामले तय ना किए तो इसमें बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान का भी, और ये सियासी पार्टीज का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इनको तारीख कभी नहीं बख्शेगी, और पाकिस्तानी अवाम भी नहीं बख्शेंगे जो खेल ये खेल रहे हैं। सो आई थिंक इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और ये टेंशन खत्म कराएं, और उसका बेहतरीन तरीका एक इलेक्शन ही है, और तो जमहूरियत में और तो कोई चीज नहीं होती। सो आई थिंक ये अब देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कराते हैं या उससे भागने की बातें करते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो ये क्राइसिस और गहरा हो जाएगा। ओपन मार्केट गैप को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर ये जो गैप आ गया था इसी हुकूमत के होते हुए, इन्हीं अथॉरिटीज के होते हुए, जो ये गैप था 25 से 30 रुपए का, और अब जो ये है, तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे? ओपन मार्केट का गैप कैसे कंट्रोल करेंगे? वो जब आपका
अपना बैंक रेट और जो आपका कर्व रेट है उसके ऊपर से कैप उतरेगी तो उधर आपका फ्लो जो है बहाल होगा। और जो क्योंकि ओपन मार्केट और जो आपकी सरकार की मार्केट में डिफरेंस कम हो जाएगा। एक ही यानी आप ये हल कह रहे हैं कि डॉलर की फरावानी इस गैप को कम कर सकती है। बिल्कुल उसी से ही होगा ना। और डॉलर की फरावानी एक ही तरीके से हो सकती है कि उसकी कीमत अदा की जाए। ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर डॉलर नहीं मिलेगा। सही है, आपको उसकी जो कीमत है वो देनी पड़ेगी। गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सलमान शाह साहब असां सां मौजूद हुयो। वाज़े तौर ते हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त जेका बि मईशत आहे उहा इलेक्शन सां रिलेटेड आहे। जेसि ताईं सियासी पार्टीज़ मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो न कंदियूं ऐं सियासी फ़ैसिला न कंदियूं, सियासी कशीदगी घटि न थींदी, इलेक्शन न थींदा, तेसि ताईं जेको बि तव्हां फ़ैसिलो कंदो मईशत जे हवाले सां उहो कारगर न हूंदो ऐं सूरत हाल साॻी रहंदी। त हिन जे लाइ मेन शइ जेका आहे उहा तक़रीबन इकोनॉमिस्ट बि इहो ई चवनि था त ज़रूरी आहे त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी आहे। नाज़रीन, इहा सूरत हाल आहे ऐं इहा इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल आहे त डॉलर कीअं कंट्रोल थींदो, डॉलर वधंदो त महांगाई वधंदी ऐं इहा ई सूरत हाल आहे त डॉलर जो फ्लो थींदो। मलिक बोस्तान बि ईअं चयो आहे, सलमान शाह साहब बि इहा ई ॻाल्हि कई आहे त डॉलर खे मेंटेन रखण जे लाइ डॉलर जी जेका डिमांड आहे उनखे असांखे ज़रूरु पूरो करिणो आहे, किथां बि कयूं, जीअं बि कयूं। ऐं जॾहिं डिमांड मार्केट में पूरी थी वेंदी ऐं फ्लो में अची वेंदो डॉलर, उहे हेठि अचणु शुरू थींदो। हिते असां हिकु शॉर्ट ब्रेक वठूं था। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ कराची जो मेयर केरु थींदो इन हवाले सां असां पंहिंजो सेगमेंट कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।